पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के आज एक और अहम केस की समाअत थी। वहां पर क्या हुआ उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और निगरान हुकूमत की फुर्तियां जो हैं पीटीआई की और इमरान खान साहब के खिलाफ उसका भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा शेख रशीद साहब आज अदालत में पेश हुए, उसके बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू मीडिया ने रिपोर्ट की है मगर चंद अल्फाज उनके ऐसे थे जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की है, वो भी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तौहीन अदालत की कार्रवाई में भी कुछ पेशरफ्त हुई है। और इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसको बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया गया है, बाकायदा तौर के ऊपर कर दिया गया। पहले तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर थे, अब वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो इमरान खान साहब के ऊपर हमले कर रहे हैं, उसकी भी तफसीलात इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले सबसे पहले जो बात इसके ऊपर करते हैं जी, तौहीन इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की और असद उमर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई जो होनी थी वो आज भी नहीं हो सकी। उसकी वजह यही थी कि ना फवाद चौधरी साहब भी जेल में है, इमरान खान साहब भी जेल में है और असद उमर साहब भी पेश नहीं हुए। तो ये तीनों अफराद जो है वहाँ पर पेश नहीं हुए। कमीशन के सरबराह निसार दुरानी साहब उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। उन्होंने पूछा ही जेल में ये हो सकती है समाअत, तो वहाँ पर जी सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर आप जेल जाना चाहते हैं तो नोटिफाई कर सकते हैं, जेल में समाअत पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो कैसे एतराज़ होगा जी इस में, मेरा ख्याल सेक्रेटरी दाखिला को क्यों एतराज़ होगा, उनको तो नहीं एतराज़ होगा, वो तो चाहते ही यही हैं। मेंबर कमीशन ने पूछा कि क्या कानून इसकी इजाज़त देता है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने वजारत कानून से राय लेने का मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन के पूछने पर फवाद चौधरी के वकील बोले कि फवाद चौधरी जुडिशल कस्टडी में हैं, अडयाला जेल में कैद हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने रूल्स हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा कोई कानून इलेक्शन कमीशन पर लागू नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो एक इंदिया वाज़िया तौर के ऊपर दिया गया है कि इस केस की भी तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है इसकी समाअत भी जेल के अंदर ही होगी। इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाया जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पहले नोटिस भी जारी किया था कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए, मगर नहीं पेश किया गया। अब 6 दिसंबर को है जी इसके पर समाअत, फिर देखते हैं क्या फैसला होता है। इमरान खान साहब को किसी न किसी केस में सज़ा तो देनी है ताकि इमरान खान साहब बाहर ना आ सकें। तो वो साइफर केस भी है, ये मामला भी है और भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। अच्छा, इसके अलावा जी कल मंगल के दिन आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की साइफर केस की समाअत है। तो इमरान खान साहब की ओपन ये समाअत जो है वो हाई कोर्ट के अंदर होनी है। जो इमरान खान साहब ने दरखास्तें दी हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर कि इसको ओपन ट्रायल किया जाए और जेल में जो समाअत हो रही है ये भी नहीं होनी चाहिए। और जो जज साहब के खिलाफ भी उनके कुछ इतराज़ात हैं तो वो अब क्योंकि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी, तो उनमें से कुछ दरखास्तें तो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं जिनमें ज़मानत की दरखास्त भी, और कुछ जो है वो 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही सुन रहा है। इंट्रा कोर्ट अपील में गए थे इमरान खान साहब, तो उसके अंदर ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफ़त साहबा जो है ये 2 रुकनी बेंच इनकी केस सुन रहा है, जिसके अंदर साइफर केस की समाअत को ओपन करने की। और जो अदालत से रिमार्क्स आ रहे थे उनसे ये लगता था कि ये ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते थे। तो इन खदशात को पेश नज़र रखते हुए जो इस वक्त हमारी वफाकी कबीना है, निगरान वफाकी कबीना है, इन्होंने कहा जी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर साइफर केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है इन्होंने। इससे कबल वजारत कानून ने 29 अगस्त को NOC जारी किया था, जिसको इमरान खान ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अगर इमरान खान के खिलाफ इतना ही ये मजबूत केस होता तो इसको फिर ओपन ट्रायल कर दिया जाता। तो अब ये वफाकी कबीना से जो है फौरी तौर के ऊपर उनकी मंजूरी ली गई है ताकि इसके असरात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच सुन रहा है इस केस को उसके ऊपर जाएँ। वो कहे जी ये तो कबीना ने मंजूरी दे दी है, तो वहाँ पर ताकि ये केस मजबूत किया जा सके। तो देखते हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, आपको इंशाल्लाह अपडेट भी करेंगे। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब की बाहिफाजत घर न पहुँचाने का मामला, DG ऑपरेशन समेत दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। DIG इमरान कश्वर अदालत में पेश, परवेज़ इलाही की कानूनी टीम के केस को मुलतवी करने की इस्तदा। सीनियर कौंसल मौजूद नहीं है, जूनियर वकील अदालत केस को मुलतवी कर दें। जूनियर वकील ने दरखास्त में कहा कि वकला नहीं है जी, बाकी वकला कहाँ हैं, अदालत ने पूछा। तो अदालत ने केस जो है वो 16 नवंबर तक, के जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहब के सीनियर वकला थे वो आज मौजूद नहीं थे, तो ये मामला अब 16 नवंबर तक चला गया। तो ज़्यादा दूर की लंबी पेशी नहीं पड़ी, ये करीब का ही मामला है जी। अच्छा, इसके बाद जी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज जो है वो मीडिया से टाक की है जब वो अदालत में पेश हुए, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमात अभी बन रहे हैं।
तो उन्होंने की, एक तो उन्होंने बड़ा अहम कुछ जुमले ऐसे बोले उन्होंने जो कि मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुए, और कुछ जुमले ऐसे भी हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट हो गए। तो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं जी। रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद का कहना था कि चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में मुकदमात दर्ज हुए जहां मैं कभी गया ही नहीं। चिल्ले के असरात अभी ख़त्म नहीं हुए। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था मुखालफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हारता वो है जो हार मानता है, मुझे अल्लाह से मदद की उम्मीद है। इनका कहना था कि लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, लेकिन जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा इस दिन हम ही सियासत करेंगे। अभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। फैसला अवाम ने करना है, अवाम सियासतदानों से ज़्यादा समझदार है। शेख रशीद ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ वापस आए और 22 अक्टूबर को मैं वापस आया। मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। ये गेट नंबर 4 मेरा ख्याल है कि नाजरीन को पता ही है गेट नंबर 4 कहाँ है। ये रावलपिंडी में जो DHQ का गेट है, यानी कि हमारे छोनी का, फौजी छोनी का, उसका गेट नंबर 4 एक रावलपिंडी में है, तो उसको इसलिए कहा जाता है गेट नंबर 4 का साथ दिया। वो कह रहे हैं जी मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नज़र लग गई है। नवाज शरीफ को कब नज़र लगेगी इसका मैं इंतज़ार करूँगा। तो ना कि वो ये वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि मेरे मामला जो है वो गेट नंबर 4 यानी कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से ज़रा ख़राब हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब को कब नज़र लगती है, कब उनके मामला ख़राब होते हैं, वो मैं देखूंगा। वो कह रहे हैं जी चिल्ले के असरात अब तक मौजूद हैं। ये तो सारी वो बात थी जो मीडिया ने रिपोर्ट कर दी। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ थी जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, जहाँ पर इन्होंने ये बात की है ना कि अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। यहीं पर ही उन्होंने साथ लगते हुए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो मीडिया ने हफ़ज़ कर लिए हैं, उन्होंने कहीं पर रिपोर्ट ही नहीं हुई है। वो अल्फाज उन्होंने ये कहे कि इलेक्शन सियासी पार्टियों के दरमियान होना चाहिए, इदारे और सियासी पार्टियों के दरमियान नहीं होना चाहिए। ये वो अल्फाज थे शेख रशीद साहब के जो कि हज़फ कर लिए गए, जो कि मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किए। तो इलेक्शन सियासी पार्टियों के दरमियान होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन सियासी पार्टियों के दरमियान हो, इलेक्शन सियासी पार्टियों और इदारों के दरमियान नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त जो मामला है वो मेरे ख्याल पाकिस्तानी कौम के सामने है कि इलेक्शन किसके दरमियान हो रहा है और शेख रशीद साहब को ये क्यों कहना पड़ा है। तो ये वो अहम अल्फाज थे शेख रशीद साहब के जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किए। अच्छा जी, ये इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका जो वीडियो है जो यूट्यूब के ऊपर या कहीं आपको सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पर मिल जाए तो उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा जी इमरान खान साहब के हवाले से आपको एक और बताऊं, जो बंदा लॉन्च किया गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, पहले तो ये कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वहाँ पर इससे सवाल जवाब होते थे तो उसके अंदर लगा हुआ था। तो बाकायदा तौर पर इसकी लॉन्चिंग हुई है और इन साहब को अब टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा रहा है। ये कोई सियासी शख्सियत तो है नहीं ना, ये है मजहबी शख्सियत। कोई मजहबी हवाले से इनसे सवालात करते हो तो समझ आता है। जब इनसे सवालात इस तरह के किए जाएँ, इनसे इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवालात किए जाएँ, सियासत से मुतल्लिक किए जाए, तो इनका सियासत से क्या लेना देना। कभी इलेक्शन लड़े हैं, कभी कौंसलर भी मुंतखब हुए हैं, कभी इन्होंने सियासत की है नहीं की। तो फिर इनको बाकायदा तौर पर सियासत के ऊपर बात करने के लिए अगर मीडिया में इन्वाइट किया जा रहा है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि भाई साहब को लॉन्च किया गया है, बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया। तो इनकी लॉन्चिंग वैसे तो पहले पिछली वीडियो में भी इनकी कुछ गुफ्तगू के ऊपर मैं तफसीली बात कर चुका हूँ, मगर अब इन्होंने जो इंटरव्यू देते हुए बात की है वो भी बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ भी। इनको और कोई पाकिस्तान में सियासतदान ही नज़र नहीं आता जिस तरह के मुतालबे इमरान खान से आप कर रहे हैं। अच्छा, उस पर मैं आपको बता देता हूँ जी, पहले आपको सामने इनकी गुफ्तगू में रख देता हूँ कि ये कह रहे हैं जी पहले इनसे सवाल हुआ जी, नसरुल्लाह मुल्क साहब जो हैं एंकर हैं, पहले भी काफ़ी पुराने सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने इनसे सवाल किया। वो कहते हैं जी इमरान खान भी खुलकर फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम की हमायत नहीं करते। मेरा ख्याल है कि ये जो है फ़िक्रा बोलने में उनसे गालबन गलती हुई है। यहाँ पर बोलना तो उन्होंने ये होगा कि इमरान खान साहब फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम की हमायत तो इमरान खान साहब ने नहीं करनी, मुखालफत नहीं करते, ये कहना होगा। बहरहाल उनके मुंह से ये जुमला इसी तरह से ही निकला तो मैंने भी इसी तरह ये लिख लिया था, मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसको दुरुस्त कर लिया। उन्होंने कहा यानी कि वो मुखालफत नहीं कर रहे इसराइल की, यानी कि वो इसराइल की मुखालफत नहीं कर रहे। यही मेरा ख्याल है कि नसरुल्लाह मुल्क साहब कहने चाहते होंगे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि यानी कि वो मुखालफत नहीं कर रहे इसराइल की। एक वजह तो वो ये है कि वो अंदर हैं, को सबको पता है कि वो अंदर है, तो अंदर से उनके कौन से बयान चलाए जाएंगे। दूसरी वजह यह है कि ताज़ा इन्होंने अमेरिका से दोस्ती का तरीका इख्तियार किया है, वो कंपनी हायर करके ताकि किसी तरीके से वो हुकूमत में आएँ। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों से नफ़रत करते हैं और इसराइलियों से मोहब्बत करते हैं। एक दुनियावी स्ट्रेटजी है के तौर पर वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि
इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग ऐन वक्त पर इनको धोखा देंगे। फिर आपको पता है कि इनके ताल्लुक़ ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको बालफोर डिक्लेरेशन 1970 में लिख कर दी गई थी। मैं वो वाला इंस्टांस तो नहीं लेता जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने लिया था और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी करते रहे, वो यहूदी एजेंट वाली बात, यानी कि बात वो कर भी गए और मैं तो नहीं करता। फिर आप ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? अच्छा, लेकिन फ़िलहाल इन पर मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल में इन्हें अगर कोई निकाल सकता है इस दुनिया में, अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है मददगार है ही है, तो इस दुनिया में वो तो अमेरिका, यूरोप और इसराइल ही हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस तरीके से, वैसे तो इनके बयानात सामने आते ही हैं, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे देसी मुर्गा चाहिए, इस हवाले से इनका बयान को इस तरीके से धड़ल्ले से आना चाहिए था, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। वो कहते हैं जी इस तरह उनका धड़ल्ले से बयान आना चाहिए था, फ़लस्तीन के मुल्क पर आना चाहिए और नहीं आना, और ज़रूर आना चाहिए। यानी कि ये मुतालबा कर रहे हैं। क्या इन्होंने भी मुतालबा नवाज शरीफ से किया, क्या उन्होंने बिलावल से किया, आसिफ अली ज़रदारी से किया, शहबाज शरीफ से किया, निगरान वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से किया, आर्मी चीफ से किया, जो आज़ाद हैं, क्या उनसे ये मुतालबा किया? आर्मी चीफ से करें ना कि धड़ल्ले से दें जी, फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान करें, इसराइल के ख़िलाफ़ आप धड़ल्ले से बयान दें, करें ना मुतालबा आप इस वक्त के आर्मी चीफ से। क्यों नहीं करते आप मुतालबा? क्यों नहीं आप नवाज शरीफ से मुतालबा करते? क्यों नहीं आप आसिफ अली ज़रदारी से मुतालबा करते? इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है, वो जेल से बैठ कर ये जो है ना बयान दे। अच्छा, इमरान खान ने अब इसके ऊपर बात क्या की हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं। इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि जब उनके वकला उनसे मिलते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स भी की जाती हैं। तो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से 8 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो ट्वीट्स की गई हैं। इस वक्त मौजूद है, आप जाकर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट देखें, आपको पता चल जाएगा। और ये ट्वीट्स इंग्लिश में अलग और उर्दू में अलग की गई हैं, यानी कि ये जो 8 अक्टूबर को की गई ट्वीट, उसको भी इंग्लिश और उर्दू में अलग अलग किया गया, और इसी तरह 28 अक्टूबर वाली को भी इंग्लिश और उर्दू में अलग अलग किया गया। अब आप कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो बयान दे। अब इमरान खान साहब जिस तरह से दूसरे बयानात उनके आ रहे हैं, 9 मई के हवाले से आता है या कुछ और आता है जो वो अपने वकला को कहते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से आता है, तो इस पर भी बयान उनके ट्विटर अकाउंट से आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जी इमरान खान साहब को आप सब जानते हैं कि निकाला क्यों गया, मतलब कि उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि मैं आपको अड्डे नहीं दूंगा, एक वजह ये थी। और दूसरी आप सब जानते हैं कि जन्नत बाजवा जो है वो तो चाहते थे, अब हामिद मीर साहब कितनी दफ़ा सोशल मीडिया पर खुलकर गुफ्तगू वो कर चुके हैं कि जन्नत बाजवा चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, मगर इमरान खान साहब ने उस वक्त के ऊपर क्या कहा था? उन्होंने बिल्कुल वाज़िया तौर के ऊपर मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हमारा मौक़िफ़ वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था, अगर मैं ये काम कर दूँ तो मैं अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊँगा। बिल्कुल वाज़िया तौर के ऊपर उन्होंने 2 टोक पैगाम दिया था। उसके बाद इसके ऊपर जो क्यासराइयाँ हो रही थी और जो आवाज़ें उठ रही थी, उसके बाद सब दबे थे। और ये इमरान खान साहब का 2 टोक बयान था। और हामिद मीर साहब खुलकर बता चुके हैं कि जन्नत बाजवा चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। वो इस तरह की गुफ्तगू करते थे, वो लोगों को कायल करने की कोशिश करते थे कि इसी तरह इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। तो ये बातें सबके सामने हैं। तो इमरान खान साहब को तो सजा इस चीज़ की मिल रही है कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और अमेरिका को उन्होंने अड्डे देने से इनकार किया और एब्सोल्युटली नॉट का। तो इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन करवा कर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया है। तो ये बात अब किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। साइफर के अंदर क्या था वो पब्लिक कर देना, आवाम के सामने ले आए साइफर, आवाम खुद फैसला कर लेगी कि उसके अंदर क्या था। और ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की जो लॉन्चिंग हुई है और उनको सियासत के अंदर इंटर किया गया, उनके ऊपर सियासी जो है उनसे इंटरव्यू किए जा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो उसको कम किया जाए। तो अगर कासिम अली शाह साहब ये नहीं कर सके और दीगर भी बहुत सारे आपने इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाए हैं, आपने एक घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बाद केस में कुछ नहीं था, आपने 190 मिलियन पाउंड का इल्ज़ाम लगाया, पता चला सुप्रीम कोर्ट के पास पैसे हैं, आपने साइफर केस बना दिया, आप इद्दत में निकाह का मामला ले आए, आप सीता वाइट वाला मामला ले आए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, सब कुछ करके देख लिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी अपना जोर लगा कर देख लें क्या कर लेते हैं, ये कितनी एक कमी वो ले आते हैं इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में। तो वो चंद दिनों में हमारे सामने आ जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।